हेलो दोस्तों, मैं संगीता मौर्य। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्टेट बैंक से क्या है कि स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। वो भी क्या है कि आप लोग घर बैठे मोबाइल से भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक जान लेना जरूरी है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं। देखेंगे कि एसबीआई स्टेटमेंट कैसे निकाले 2025। ठीक है, इसके बाद अब पहले से अधिक आसान हो गया है। ठीक, यदि आपके पास क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और आप एसबीआई बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाले की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोगों को पूरी तरीके से बताया जाएगा कि स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग क्या है कि अच्छे से स्टेटमेंट निकालें। ठीक, अब आपको बैंक शाखा में जाने या लंबी समय प्रक्रिया से गुजरने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट जो है उसको निकालने मदद से आप लोग क्या है कि घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से 1 मिनट में एसबीआई का क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वह भी बिल्कुल मुफ्त में, यानी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि हम एसबीआई बैंक स्टेटमेंट 2025 की स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। ठीक है, जिसके पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बता दूंगी। आवश्यक जानकारी और एसबीआई का स्टेटमेंट पीडीएफ के तौर पे आप लोग किस तरीके से निकाल लेंगे इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही योनो से स्टेटमेंट कैसे निकाले 2025 और एसबीआई स्टेटमेंट कैसे निकाले 2025 ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसमें क्या है कि शामिल रहेगा। ठीक है, यानी सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे, अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे कि कैसे आप लोगों को निकालना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ठीक, इसका लेख का नाम क्या है, एसबीआई बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालें। ठीक है, इसके बाद अब सुविधा में क्या है, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड है। ठीक है, प्रक्रिया में ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग योनो ऐप के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद इसकी लागत क्या है कि इसमें कोई भी आप लोगों का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके बाद आवश्यक में क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और क्या है कि पासवर्ड आप लोगों को इसमें डालना होगा। ठीक है, इसके बाद एसबीआई को जो बैंक स्टेटमेंट है निकालने के लिए आप लोगों को क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो पहले इसको भी जान लीजिए, जैसे कि लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए भी ज़रूरी है स्टेटमेंट निकालना। इसके बाद होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए स्टेटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आईटीआर फाइलिंग के लिए बैंक स्टेटमेंट का उपयोग करना होता है। ठीक, करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद खर्चों और बचत की निगरानी के लिए ये क्या होता है कि आप लोगों का स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद एसबीआई बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाले 2025 की आवश्यकताएं क्या हैं, इसको भी आप लोगों को जानना है कि इसकी आवश्यकता क्या है आप लोगों की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों का इसमें क्या होता है कि मांगा जाता है। ठीक, इसके बाद खाते से लिंक मोबाइल नंबर पे क्या होता है कि आप लोगों का ओटीपी जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के भी फ़ोन से भी कोई भी करेगा तो तुरंत आ जाएगा। अब क्या है कि आप लोगों के फ़ोन पे ओटीपी जाएगा, जब वो ओटीपी आप लोग उस पर भरते हैं फ़ोन में, तभी आप लोगों का स्टेटमेंट निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन वाला मोबाइल या लैपटॉप आप लोगों को चाहिए। ऐसे नहीं निकल सकता है। आप लोगों के पास क्या है कि नेटवर्क के लिए इंटरनेट चाहिए, उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद विकल्प में देखेंगे योनो एसबीआई ऐप। ठीक, योनो एसबीआई ऐप के क्या है कि स्टेटमेंट कैसे निकालने के लिए है। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट योनो ऐप से भी, एसबीआई का ऐप है उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एसबीआई स्टेटमेंट निकालने वाली क्या है कि प्रक्रिया, किस तरीके से किस चरण को आप लोग फॉलो करके इसको निकाल सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग भी जान लीजिए। पहले चरण में क्या आता है कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा। बिना लॉगिन किए हुए आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्या कि ब्राउज़र में ऑनलाइन SBI.SBI खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ठीक इस तरीके से आप लोगों का ये आएगा। ठीक, इसके बाद
आ जाने के बाद इसमें क्या है कि आप लोगों को सर्च बार में SBI टाइप करना होगा, फिर पहला लिंक आएगा उसको चुनना होगा, यानी उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर क्या है कि उसके बाद होम पेज पे लॉगिन करके क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन टू क्लिक पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों को उस पर क्या है कि दर्ज करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को पासवर्ड डालना होगा, ठीक। इसके बाद कैप्चर कोड आता है, उसको भी भरना होगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करना होता है। बिना कैप्चर कोड के आप लोगों का नहीं होता है, ठीक। इसके बाद खाते से लिंक मोबाइल नंबर प्राप्त OTP, आप सभी को पता होना चाहिए कि OTP जरूर जाता है, सभी पे जाता है, कोई भी फॉर्म भरिए या कुछ भी करिए, हर चीज़ का OTP जाता है। तो वो जो OTP आएगा वो क्या है कि आप लोगों को उसमें भरना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद सबमिट करे पे क्लिक कर देना होगा, ठीक। इसके बाद नोट पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो नीचे दिए गए चरणों का आप लोग पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण आता है इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, यदि आवश्यक हो तब, ये नहीं कि नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, आवश्यक रहेगा तभी। इसके बाद होम पेज पर न्यू यूजर या रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद खाता CIF नंबर, शाखा कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज आप लोगों को करना होगा। इसके बाद OTP सत्यापन आएगा, वो कर लेना होगा पूरा। इसके बाद नया यूजर और पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करे पे क्या होगा, आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक। इसमें क्या है कि लॉगिन के बाद ऊपरी बाईं ओर कोने में 3 लाइन्स मेन्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि बाईं ओर आप लोगों को कोने में इस तरीके से 1 2 3 करके ये दिया रहेगा 3 लाइन, इसी पे आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद माई अकाउंट प्रोफाइल को आप लोग चुनना होगा, ठीक है। इस पर क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा कि फिगर टाइप का बना होगा, उसमें क्या होगा उसी पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। माई अकाउंट आप लोगों का प्रोफाइल यहाँ पे बना होगा, ठीक है। इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद विशिष्ट तारीखों के लिए शुरू और अंत तारीख चुने, यानी आप लोगों को जितने तारीख से लेके कितने तारीख तक आप लोगों को स्टेटमेंट चाहिए उसका आप लोग का निकाल सकते हैं। जैसे 12 ये जून है, ठीक है, 12 जून हो गया। इसके बाद क्या है कि आप लोगों को 12 जून तो है ही है, यानी इससे आप लोगों को पहले का निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब 14 मई से लेके 12 जून तक का आप लोगों का स्टेटमेंट चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें तारीख को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है कि PDF सबसे आम यानी एक्सेल होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, उसको क्या कर सकते हैं आप लोग चुनेंगे, ठीक। इसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे क्या होगा, स्टेटमेंट दिखाई देने लगेगा। उसको क्या है कि क्लिक पर यानी डाउनलोड क्लिक पे क्लिक करेंगे और SBI बैंक स्टेटमेंट आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये है ना, ठीक, आप लोगों के फ़ोन पे ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डाउनलोड की गई PDF में खाता विवरण, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, आप लोगों की सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी, ठीक है। इसके बाद योनो से स्टेटमेंट कैसे निकाले, ये भी योनो से ये भी देख लीजिए किस तरीके से आप लोगों को निकालना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, योनो से स्टेटमेंट निकालने के लिए आप लोगों को योनो ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसमें से योनो ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक। उसको डाउनलोड कर लेंगे। देख रहे हैं आप लोगों को ये दिख रहा है, यही है योनो SBI का ऐप है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक, डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों को फिगर दिखने लगेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों को इसमें लॉगिन करना होगा, ठीक है। देख रहे हैं लॉगिन जब आप लोग कर लेंगे, ठीक, पूरा फिगर आप लोग दिख रहे हैं, इसी तरीके से पूरा आएगा, ठीक। इसके बाद क्या है कि अकाउंट सेक्शन के पर जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, अकाउंट रहेगा उस पर क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे, यानी
उस पर क्लिक करेंगे। जब आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें क्या है कि अपने खाते पर टैप करें और स्टेटमेंट चुने। आप लोग अपने खाते पर टैग करेंगे, जैसा कि मैं बताई हूँ कि ऐसे बना रहेगा, आप लोगों का फ़ोटो रहेगा, कुछ रहेगा, उसमें क्या है कि क्लिक करेंगे तो आप लोगों का स्टेटमेंट पे लिखा हुआ स्टेटमेंट रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद तारीख भी आप लोगों को चुनना होगा, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि तारीख चुनेंगे। इसके बाद PDF फॉर्मेट में आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर स्टेटमेंट मोबाइल में सेव या शेयर करने को आएगा, आप लोग सेव कर सकते हैं, शेयर किसी को तो करना नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आया है कि इसमें SBI स्टेटमेंट कैसे निकालें में क्या है, ऑनलाइन बिना इंटरनेट बैंकिंग के। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो क्या करेंगे, डेबिट कार्ड विवरण के साथ आप लोग रजिस्टर करेंगे, स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद मिस कॉल देंगे। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि मिस्ड कॉल सेवा पे क्या करेंगे, मिस कॉल देंगे। मिनी स्टेटमेंट आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा नज़दीकी SBI शाखा में, पासबुक में। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को इसी तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे क्या लिख लेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।